पटना से बड़ी खबर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पद छोड़ दिया है, ऐसी सूचना आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया था के पाठक ने। के पाठक को नीतीश कुमार ने इसीलिए शिक्षा विभाग का बागडोर थमाया था कि शिक्षा विभाग की स्थिति को वो सुधार देंगे, और वो लगातार शिक्षा विभाग की व्यवस्था को सुधारने में लगे भी हुए थे। लगातार फरमान जारी कर रहे थे, तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो रहे थे। शिक्षा विभाग में काफी उथल पुथल हो रहा था उनके फरमान को लेकर के। टीचर्स जो हैं यूनियन बना करके आंदोलन भी कर रहे थे। लेकिन आज बड़ी खबर यह आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद को छोड़ दिया है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक उनके सरकार के तरफ से स्वीकृति नहीं दी गई है, लेकिन यह बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। मैं इस विषय पर अपने चीफ एडिटर अमित झा से बात करना चाहूंगा। वो क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको जानकारी है? के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पद छोड़ने की खबर आ रही है। हम जानना चाहेंगे सर आपसे, क्या कारण रहा होगा सर कि के पाठक को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए कौशिक जी, इस खबर में सच्चाई है और 2-3 दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या के पाठक जो छुट्टी पे गए हैं तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या बीआरएस की पेशकश की है। कल तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, कल दिन तक जी। लेकिन कल शाम को वो कुछ देर के लिए अपने ऑफिस गए थे और आज जो खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और 100% के पाठक ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस खबर में अब कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है जी। अब आपने ये सवाल किया कि आखिर के पाठक ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की जी। उसका जवाब देने से पहले हम ये बता दें कि अभी तक उनके इस्तीफे पर मंजूरी नहीं मिली है जी। सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है जी। अब सवाल उठता है कि क्या मान मनोबल किया जाएगा या क्योंकि के पाठक, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि के पाठक कड़क अधिकारी हैं और उनके कड़क मिजाज और त्वरित काम करने के अंदाज को जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद करते हैं। हालांकि कई बार वो कंट्रोवर्सी में भी फंसे हैं, बड़े बड़े नेताओं से वो टकरा गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से टकराए हैं जी। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनते हैं अपने काम के आगे, और यही कारण है कि शिक्षा विभाग में इतनी त्वरित कार्रवाई के बाद, काम करने के बाद भी के पाठक हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे। क्या यही कंट्रोवर्सीज कारण रहा क्या? बीच में जिस तरीके से राजनीतिज्ञों के साथ उनका जो विवाद हुआ, और जैसे शिक्षक संघ के साथ विवाद हुआ, तमाम पदाधिकारियों के साथ विवाद हुआ, क्या ये सारा कारण रहा कि वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पॉइंट पे हैं कौशिक जी कि जो शिक्षक संघ उतना बड़ा इफेक्टिव रोल अदा नहीं कर पाया, लेकिन जो नेताओं के साथ विवाद हुआ जी, जब एमएलसी पर कार्रवाई, आपको याद होगा कि एमएलसी संजय सिंह, अगर मैं नाम मिस्टेक नहीं कर रहा हूं जी, एमएलसी पर जब उन्होंने उनके विभाग में कार्रवाई की, उन्हें लेटर लिखा, उनकी सैलरी काट दी गई, तब इसका जमकर विरोध हुआ था। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे तो विवाद लगातार उनका चलता ही रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय के साथ गाली गलौज तक हुआ सर। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूं, मैं तमाम चीजों पे आ रहा हूं जी। हाँ, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम जो विधान पार्षद हैं जी, हर एक पार्टी के, वो के पाठक के अगेंस्ट खड़े हो गए जी। फिर डॉक्टर अजय का विवाद सुर्खियों में रहा, और डॉक्टर अजय, देखिए डॉक्टर अजय जो हैं वो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के दोस्त हैं। खासकर लालू यादव से उनकी दोस्ती रही है, मतलब दोस्ती इन द सेंस कि वो उनसे सीनियर रहे हैं। डॉक्टर अजय के भाई से लालू यादव की दोस्ती थी जी। तो ऐसे कई
तमाम विवाद थे। आप वो भी याद कीजिए, जब गांधी मैदान में शिक्षा का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगाया गया था, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने खूब वाहवाही बटोरी थी। जी बिल्कुल। लेकिन उस दिन तालियां किसके लिए बज रही थी? सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी के पाठक के लिए। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार को उस समय गर्व का एहसास हुआ था, और नीतीश कुमार ने कहा था कि आपकी तालियां ये बता रही हैं कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो लेकिन जो तमाम तरह के विरोध हो रहे थे, तो वो शिकायतें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी जा रही थी, और ऐसे में ये खबरें आ रही थी कि उनका तबादला किया जा सकता है शिक्षा विभाग से। जी बिल्कुल। उनका तबादला शिक्षा विभाग से दूसरे विभाग में किया जा सकता है, और शायद ये बात के पाठक को नागवार गुजरी, और इसलिए उन्होंने बेचैनी में, क्योंकि इसकी भनक जो है के पाठक को लग गई थी, और इसी बेचैनी में उन्होंने छुट्टी लिया था, और अब इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। अब देखिए कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मना पाते हैं या इस्तीफा मंजूर किया जाता है। कौशिक जी, सर, अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, अगर के पाठक वास्तव में इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस्तीफे को मंजूरी मिल जाती है, तो शिक्षा विभाग को तो अधर में छोड़ना कहा जा सकता है। फिर क्या हो सकता है बिहार के शिक्षा व्यवस्था का? देखिए ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न फिर से। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी भी उतनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन पटरी पर लौट जरूर रही थी। जी बिल्कुल। और उसके एकमात्र कारण के पाठक थे। चाहे जिस तरह से उन्होंने स्कूल से लेकर यहां तक कि उच्च शिक्षा तक में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, जबकि उच्च शिक्षा राज्यपाल के अंतर्गत आता है जी, लेकिन उस शिक्षा में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था के पाठक ने। और जिस तरह से रोजगार का मामला हो, नियोजित शिक्षक का मामला हो, या अटेंडेंस का मामला हो, खासकर देखा ये जा रहा था कि अटेंडेंस जो है वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं सरकारी स्कूल में। और आप देखिए कि किस तरह से के पाठक औचक निरीक्षण करते थे, प्रिंसिपल तक को क्लास लगाने में के पाठक देर नहीं करते थे। तो ऐसे में अगर के पाठक किसी भी मजबूरी में या किसी भी दबाव में इस्तीफा दे रहे हैं जी, और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है, तो ये समझिए कि फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था उसी राह पे चली जाएगी जिस राह पर कभी थी। यानी उसके बाद शायद ही सुधार की कोई गुंजाइश होगी, क्योंकि जो भी दूसरे अधिकारी आएंगे वो देख चुके होंगे कि जब आप सुधार करते हैं तब आप कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, और कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो आपका भी हक के पाठक की तरह होगा। तो कहीं ना कहीं फिर से वही ढूलमूल रवैया आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए फिर से एक बार अफसोसजनक खबर है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये अपडेट्स है कि के पाठक ने पद छोड़ दिया है। हालांकि अभी स्वीकृति नहीं मिली है उनको, लेकिन यह सूचना आ रही है कि के पाठक अब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग नहीं रहेंगे। और देखने वाली बात होगी कि अब कमान कौन संभालेगा, यह तो दिगर बात है। लेकिन के पाठक के बारे में जो खबर आ रही है, और के पाठक जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का वीड़ा उठाए हुए थे, कमर कसे हुए थे, और डंडा लगातार चला रहे थे, और लगातार सुधार में भी वृद्धि हो रही थी, लेकिन बीच में ही ऐसा क्या वजह रहा कि के पाठक को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।